आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और खेल में उत्कृष्टता की सराहना की। कहा, यह प्रगति उग्रवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल रांची के नागरिक अभिनंदन समारोह में हुए शामिल। कहा, देश में रहने के लिए झारखंड सर्वोत्तम राज्य। रांची में कोरोना की एंट्री, नए वेरिएंट पर झारखंड अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य मंत्री ने सतर्कता बरतने की अपील की। आज राज्य में तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रनों से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रगति, शांति बहाली और सामूहिक प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान के प्रति जुनून और खेलों में भी वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा के परिणाम उत्कृष्ट रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन कल जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। इसके बाद वे रांची में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड रहने के लिए देश का सबसे अच्छा राज्य है। उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये धरती एक समृद्ध राज्य है जिसकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जनजाति परंपराएं भी है, प्रगतिशील सोच भी है और उसके साथ देश का एक रहने का सबसे विस्तृत स्थान भी है। वहीं इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को आज पूरी दुनिया अपनाती है, चाहे वह योग हो या मोटे अनाज का प्रयोग। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को नई दिशा और वैश्विक पहचान मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसने यह भी कहा कि वह अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। कोष के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में $4.3 ट्रिलियन है। यह 2015 में $2.1 ट्रिलियन था। रिपोर्ट के अनुसार विकास की उच्च दर के कारण 2028 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर $5.5 ट्रिलियन हो जाएगा। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। देश में कोविड के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से भीड़ भाड़ में मास्क पहनने और सतर्कता बरतने की अपील की। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र की नई गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है और निर्देश मिलते ही आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने को कहा। इधर रांची में फिल्म समीक्षक लाल विजय शाहदेव ने खुद कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात ने बताया कि उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान के लिए विशेष टीम बनाई गई है और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले में शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज यादव, उपायुक्त नैन्सी सहाय, SP अरविंद कुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। सभी ने दीप जलाकर वीर शहीदों को नमन किया और उनकी वीरता को याद किया। मौके पर उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। ये एक प्रयास था कि इस स्थल को हम लोग थोड़ा बेहतर कर सके। काफी जीर्ण अवस्था में थी और उसके सौंदर्यीकरण का, उसके रेनोवेशन का कार्य पूरा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। जिले में पॉजिटिव एनर्जी का संचार, ये हमारा प्रयास था और इस कार्य से हमारे सभी शहीदों को, सभी सैनिकों को जो लगातार हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुमका जिले की महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़ी उपलब्धि अर्जित की है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले की महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। यह उपलब्धि किसी एक दो गांव की एक दो महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक गांव हैं जहां की अनेक महिलाओं ने एक साथ आर्थिक स्वावलंबन की राह चुनी और कामयाब हुई हैं। इन्हीं में दुमका सदर प्रखंड का कुसुमडी गांव भी है। इस गांव के ज्यादातर लोग खेती किसानी और पारंपरिक कारोबार से जुड़े हैं। यह गांव मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है। अब यहाँ की महिलाओं ने आजीविका मिशन से जुड़कर महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में गांव की नई पहचान गढ़ी है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। खूंटी पुलिस ने सोना चांदी चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। DSP वरुण रजक ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त ने चोरी की बात कबूल की और उसकी निशानदेही पर सामान बरामद किया गया है। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर नदीडीह गांव के पास बाइक और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराया। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि ट्रक चालक फरार है और पुलिस जांच में जुटी है। मौसम। आज राज्य में तेज हवाओं के साथ बारिश और बादल गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों के अंदर गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 31 मई तक राज्य में रुक रुक कर बारिश के कारण मौसम ठंडा बने रहने का अनुमान जताया है। क्रिकेट। IPL T20 क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रनों से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के 279 रनों की विशाल चुनौती के जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी निर्धारित 20 ओवर के 8 गेंद बाकी रहते 168 रनों पर सिमट गई। हेनरिक क्लासेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, +2 स्कूलों में 1373 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, प्रस्ताव पर मंत्री ने दी स्वीकृति। दैनिक भास्कर ने तेज प्रताप को राजद से निकाले जाने पर लिखा है, लालू नाराज, तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला। हिंदुस्तान लोकसभा के अध्यक्ष के हवाले से लिखता है, आतंकवाद के समर्थक भुगतेंगे अंजाम। दैनिक जागरण ने भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर नीति आयोग के CEO के हवाले से लिखा है, जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थव्यवस्था बने हम। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और खेल में उत्कृष्टता की सराहना की। कहा, यह प्रगति उग्रवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल रांची के नागरिक अभिनंदन समारोह में हुए शामिल। कहा, देश में रहने के लिए झारखंड सर्वोत्तम राज्य। रांची में कोरोना की एंट्री, नए वेरिएंट पर झारखंड अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य मंत्री ने सतर्कता बरतने की अपील की। आज राज्य में तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी।
और आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रनों से किया पराजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।